नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको मंथली 8 to 9% रेगुलर इनकम दे सकता है और ईयरली 12 से 15% का कैपिटल अप्रिसिएशन भी दे सकता है। तो इस प्रोडक्ट के बारे में गाइड करने के लिए हमारे स्टूडियो में महेश कदम सर आए हैं जो हमें इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल जानकारी देंगे। तो बने रहे एंड तक हमारे साथ। मैं हूं डॉक्टर अभिजीत और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्या, ऑल फॉर एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल। हेलो एवरीवन, आज का एक बहुत यूनिक टॉपिक है, दैट इज़ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम, मंथली इनकम प्लान। बहुत लोगों की मुझे क्यूरी आती है, सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में कुछ बताइए सर, सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बताइए। तो बहुत लोग क्या करते, रिटायरमेंट हो जाते, रिटायर होते, तो सेकेंड सोर्स के वास्ते वो एफडी करते बैंक में जाके, या फ्लैट परचेस करते रेंटल इनकम के वास्ते। तो सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम में बहुत लोग एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते या रेंटल इनकम लेते। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत लोगों को एक लमसम अमाउंट आती है रिटायरमेंट में या लमसम अमाउंट रहती है एफडी में, पर वो आज के डेट में इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते। तो एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है, डेट इज बैलेंस फंड। बैलेंस फंड मीन्स अ कम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट। तो इक्विटी का और एक डेट का बढ़िया कॉम्बिनेशन है। इक्विटी एक लॉन्गर पीरियड में 5, 10, 15 साल में हर इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास को बीट किया है। इट मे बी गोल्ड, इट मे बी रियल एस्टेट, इट मे बी एफडी। फ्रॉम 1979 टिल 2020, पिछले 40 ईयर्स में इक्विटी हैज डिलीवर अराउंड 17% रिटर्न, और 1998 टिल 2020 म्यूचुअल फंड हैज गिवन एटलीस्ट 15% रिटर्न। स्टैंडर्ड अपनी जो महंगाई दर है जो हर साल बढ़ती है, डेट इज 78%, उसको बीट करके अपने को आज के डेट में रिटर्न आना इंपॉर्टेंट है। इट शुड बी अराउंड एटलीस्ट 15%। तो अभी इक्विटी तो पता है, जैसे अपन टॉप कंपनीज के शेयर्स परचेस करते, जैसी कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ता है तो अपनी शेयर प्राइस बढ़ती है, तो ऑटोमेटिकली अपने को बढ़िया रिटर्न डिलीवर होते हैं। तो डेट बोले तो जिसके ऊपर आपको फिक्स रिटर्न मिलता है। तो डेट इंस्ट्रूमेंट मीन्स आपका कंपनी एफडी, कंपनी एफडीज, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, जिसमें आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। जैसे कि कंपनी एफडीज में जो कंपनीज जो रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं, डेट इज 8 to 9%, और जो डिबेंचर्स में भी जो इंटरेस्ट आता है, डेट इज अराउंड 8 to 9%, और जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है उसमें भी अराउंड 8 to 9% रिटर्न आता है। तो ये दोनों का कम्बिनेशन रहता है। जैसे कि इफ़ यू इन्वेस्ट 100 रुपीज़ इन बैलेंस फंड, 65% आपकी इन्वेस्टमेंट होती है एटलीस्ट इक्विटी में, 35% डेट में आपको अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मिलेंगे, डेट इज अराउंड 8 to 9%, और इक्विटी विल प्रोवाइड यू 15 to 20% ऑन एवरेज 5 to 10 ईयर्स। तो दोनों का कंबाइन करके आपको 15% का रिटर्न डिलीवर होता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग रिटायर होने के बाद बैंक में जाते, 15 लाख की एफडी करते, 10 लाख की एफडी करते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ 10 लाख की एफडी कर दी तो उनको मंथली इंटरेस्ट आता है अराउंड 5500 अराउंड, और प्रिंसिपल अमाउंट ग्रो नहीं होती। बोले तो आप 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करते फॉर ड्यूरेशन ऑफ 10 ईयर्स, और आप 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते 5500 मंथली, और प्रिंसिपल अमाउंट डज नॉट ग्रो, और आपको इसमें टैक्स भी लगता है। सेकेंड चीज़, बहुत लोग पैसा अच्छा बल्क पैसा रहा 50 lakhs 60 lakhs के अराउंड, दे परचेस फ्लैट परचेस करते, उनको लगता है यार फ्लैट की कीमत भी बढ़ेंगी, रेंट भी आएगा, ऐसा सोचना रहता है। तो आज के डेट में बहुत जगह रियल एस्टेट में लिक्विडिटी का इश्यू है, कोई रेट छोड़ना नहीं चाहता। आज भी बहुत लोग रेट पकड़ के बैठे हैं ले, नॉर्मली आज जो रेट होना है वो रेट में कोई बिल्डर देने को तैयार नहीं है। और रेंट भी आज के डेट में, जैसी आज कोई आप 2 BHK फ्लैट परचेस करते अराउंड मिडल ऑफ हार्ट ऑफ सिटी, इट विल कॉस्ट यू इन औरंगाबाद टाइप सिटी या कोल्हापुर टाइप सिटी या नागपुर, it will cost around 50 to 60 lakh.
फॉर एग्जाम्पल आप 50 लाख का फ्लैट परचेस कर लिए तो यू विल गेट एन रेंट अराउंड 12 to 15,000 और वो 50 लाख की इन्वेस्टमेंट आपकी ग्रो होंगी एटलीस्ट 2 to 2.5x आफ्टर 10 ईयर्स और उसका टैक्स का इश्यू भी आएगा। तो हार्डली तब रेंटल इनकम भी आपको आई तो हर 4 से 5 साल आपको 1 साल का पैसा मेंटेनेंस में देना पड़ेगा। तो हार्डली जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा इट विल बी अराउंड एटलीस्ट आपका 3% 4% टोटल इन्वेस्टमेंट का रेंट आएगा और जो एप्रिसिएशन होगा एटलीस्ट ट्वाइस आफ्टर 10 ईयर्स। एफडी में आपको ग्रोथ नहीं होंगी 10 साल में, आपको प्रिंसिपल अमाउंट ही मिलेंगी, सिर्फ इंटरेस्ट आपको मिलेगा डेट इज 5,500। मैं ऐसा प्रोडक्ट बताऊंगा जिसमें आपको मंथली रिटर्न भी आएंगे अराउंड 8% और आपकी प्रिंसिपल अमाउंट विल बी ग्रो अराउंड 12 to 15%। तो एक बढ़िया प्रोडक्ट है जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम के वास्ते लाइक ना ओल्ड पर्सन फॉर मंथली इनकम के वास्ते डाल सकता है। इसमें मैं आपको पहले बताऊंगा बैलेंस फंड में जो रिस्क रहती है डेट इज मॉडरेट रिस्क रहती है। इसमें एक लो भी रिस्क है, लोली मॉडरेट, जिसमें आपका 80 इक्विटी रहेगा 20 डेट रहेगा और इसमें आपका मॉडरेट रहेगा डेट इज 35% डेट और 65% इक्विटी रहेगा। ये दोनों कंबाइन के प्रोडक्ट अवेलेबल है। बैलेंस फंड का अभी तक का 20 स्कीम्स के मैं ट्रैक रिकॉर्ड देखूंगा तो एवरेज रिटर्न अराउंड 15% आने वाला है मैच्योरिटी में। फॉर एग्जांपल एक 15 लैक्स का एग्जांपल लेंगे जिसमें अपन देखेंगे मंथली अपने को कितना रिटर्न आता है और मैच्योरिटी में कितना रिटर्न आता है। फॉर एग्जांपल इफ यू इन्वेस्ट 15 लैक्स लमसम अमाउंट और आप ड्यूरेशन रखेंगे स्टैंडर्ड 10 ईयर्स तो मंथली आपको जो SWP आएगा सिस्टमैटिक विड्रॉ प्लान। अब SWP क्या है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। SWP मीन्स मंथली विड्रॉल। मंथली विड्रॉ बोले तो आपको ऑटो क्रेडिट आपके बैंक में मंथली आता रहेगा, लाइक ना रेंट टाइप, लाइक ना मंथली इनकम टाइप। जैसे SIP ऑटो डेबिट होती है वैसा SWP ऑटो क्रेडिट होती है। तो SWP तब आप करेंगे लमसम इन्वेस्टमेंट करने के बाद, तो अब आप SWP आपको कौन से डेट में चाहिए वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि 5 तारीख 10 तारीख 15 20 25। तो वो तारीख को आपकी SWP ऑटो क्रेडिट आपके अकाउंट में होंगी। SWP मीन्स सिस्टमैटिक विड्रॉ प्लान। फॉर एग्जाम्पल आप 15 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट किया और SWP ले लिया स्टैंडर्ड 8% के हिसाब से, तो आपको 12,000 रुपीज पर मंथ आएगा एवरी मंथ नॉन स्टॉप फॉर 10 ईयर्स। आप बहुत लोगों का प्रश्न रहता है सर इनकेस ऐसे वोलेटिलिटी मार्केट में अगर अपना मार्केट फॉल होता है 30% 40% तभी भी अपने को SWP जारी रहता है क्या? यस, इट्स ऑटो क्रेडिट और आपको ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आता रहता है। सिर्फ जो आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है मार्केट के वोलेटिलिटी के ऊपर वो अप्स एंड डाउन्स होती है। और बैलेंस फंड में आपको मैं क्लियर बताता हूं, आपका ड्यूरेशन एटलीस्ट 10 ईयर्स रहना इंपॉर्टेंट है। किसी को डालना है तो इफ मार्केट का प्राइस अर्निंग 15 to 20 के आसपास आता है तो आप एक 5 या 6 साल का ड्यूरेशन ले सकते हैं। आज के डेट में SWP लेना है तो आपको ड्यूरेशन 10 साल लेना इंपॉर्टेंट है। तो आप 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल 15 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, 12,000 का आपको SWP पर मंथ आएगा। डेफिनेटली मार्केट का सिचुएशन किस तरह से रहने दो, बिकॉज वो 15 लाख रुपए आपका 65% इट विल इन्वेस्ट इन इक्विटी, 35% डेट में इन्वेस्टमेंट होगा। डेट में यू विल गेट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और इक्विटी में आपको वैसा आपकी कंपनी की ग्रोथ होंगी वैसा आपके स्टॉक के प्राइस परफॉर्म होंगे। फॉर लॉन्गर पीरियड इक्विटी हैज बिड। तो 15 लाख में आपको SWP 12,000 रुपये पर मंथ आएगा, ड्यूरेशन 10 साल। सेकेंड 12,000 रुपये आपको आने के बाद जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है 15 लाख, इट विल ऑल्सो ग्रो ऑन एन एवरेज ऑफ 12 to 15% ईयरली बेसिस पर। अगर मैं आपका पिछले ट्रैक रिकॉर्ड म्यूचुअल फंड का 15% एवरेज मैं 12% भी कंसिडर करूं, यू विल गेट एन अराउंड एटलीस्ट 22 to 24 lakhs रुपीस।
और 15% के एवरेज में आपका पैसा अराउंड 27 to 28 लाख आफ्टर पोस्ट डिडक्शन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। फॉर एग्जाम्पल आप 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको 27 लाख के आसपास एक्सपेक्टेड रिटर्न आएंगे और 12,000 रुपए पर मंथ आएंगे। एग्जाम्पल 12,000 रुपए से 10 साल का कैलकुलेशन आप करेंगे तो अराउंड 80% अमाउंट तो आप ले लेते आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का। 12 लाख का विड्रॉल आप ले लेते, तभी भी आपका जो बचे वाला 15 लाख में से आपको जो 12 लाख रुपए आया वो 15 लाख भी आपका 27 लाख रुपए ग्रो होता है। दोनों का कंबाइन गिरे तो आपको बैलेंस फंड में एटलीस्ट यू विल गेट एन अराउंड 2.5 to 3x अमाउंट आपको 10 साल में मिलती है। और ये जो 15 लाख रुपए ये आप एक बैलेंस फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जैसे कि देयर आर 45 AMC, तो आप ये जो 5 म्यूचुअल फंड कंपनी के 5 फंड में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए 3 लाख रुपए, तो इट विल गेट डाइवर्सिफाइड। हर फंड मैनेजर विल परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द हिज परफॉर्मेंस। तो कोई फंड मैनेजर आपको 15% देगा, कोई 13 से 14%, कोई 12 से 13%, तो आपको अराउंड एवरेज 13 to 15% मिल जाएगा और आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। तो सेकेंड इनकम के वास्ते मैं बहुत लोगों को बताऊंगा, आज के डेट में बहुत लोग बैंक में जाके एफडी करते और मंथली इंटरेस्ट लेते या फ्लैट्स लेते और बाद में एप्रिसिएशन के वास्ते देते। तो जिनके पास अमाउंट है, जैसे कि अभी रियल स्टेट जो मेट्रो सिटी है उसमें ज़्यादा रेट वो टाइप से रिटर्न आ जाते हैं रियल स्टेट में। मतलब अभी जो ग्रोइंग सिटी से और जो रूरल एरिया है तो वहाँ पर वो टाइप से अपने को एप्रिसिएशन भी नहीं आता, वो टाइप का रेंटल इनकम भी नहीं आता। तो वन बेस्ट वे, इसमें आपको 3 चीज़ें देखना इंपॉर्टेंट है बैलेंस फंड में। एक तो आपका ड्यूरेशन एटलीस्ट यू शुड बी 10 ईयर्स। दूसरा इसमें लिक्विडिटी, आप एनी टाइम स्टॉप करके आपकी अमाउंट विड्रॉ कर सकते। बट आपका ड्यूरेशन या 1, 2, 3 साल रह सकता है, तो मार्केट वैल्यू इफेक्ट कर सकती है आपके टोटल अमाउंट पर। तो इसलिए इसमें ड्यूरेशन आपका 10 साल रहना इंपॉर्टेंट है। आपकी रिस्क लेवल मॉडरेट है, वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और तीसरा इसमें लिक्विडिटी, यू कैन एनी टाइम एंट्री और एनी टाइम एग्जिट कर सकते हैं। विद इन ईयर के अंदर आप एग्जिट होते हैं तो आपको एग्जिट लोट लगता है, दैट इज अराउंड 1%। 1 साल के बाद आप कभी भी एग्जिट करते हो तो आपको ना ही एग्जिट लोट लगेगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इट इज अराउंड 10%। तो फर्स्ट प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख तक का आपका प्रॉफिट होता है तो एग्जेम्प्टेड। उसके बाद जो कुछ प्रॉफिटेबिलिटी आपको मिलती है उसका 10% आपको लगता है। तो पोस्ट टैक्स डिडक्ट करके भी एक बढ़िया रिटर्न आप डिलीवर कर सकते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट भी आपको टाइस ग्रो होती है और मंथली भी आपको सिस्टमैटिकली विड्रॉ प्लान आते रहता है। तो ये बेस्ट प्रोडक्ट है अभी तक का, दैट इज बैलेंस फंड। अभी जिसको क्यूरी से ये बैलेंस फंड रिलेटेड वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और पर्सनली मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन या पीपीटी प्रेजेंटेशन मैं आपके मेल आईडी पर प्रोवाइड कर सकता हूँ। हाँ, अगला वीडियो अपना रहेगा दैट इज व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो बेसिक लोग है और किस कौन से कंपनी में अपन ने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।